आज जो दिल्ली है, दुनिया की सबसे बड़ी शहरों में से एक, भारत की राजधानी, 3 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या। क्या आप जानते हैं कि 1900 में यही दिल्ली कैसी थी? जब यहाँ कॉनॉट प्लेस नहीं था, जब इंडिया गेट नहीं था, जब यह कैपिटल भी नहीं थी। आज मैं आपको ले चलता हूँ उस दिल्ली की सैर पर जो आज से पूरी तरह अलग थी। वेलकम टू द अनसीन भारत। 1900 की दिल्ली, जहां पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख थी। हाँ, सिर्फ 2 लाख। आज के एक छोटे से एरिया जितनी। जहां चांदनी चौक इंडिया की सबसे बिजी मार्केट थी, पर वहां भी सिर्फ बैलगाड़ी और घोड़े की गाड़ियां चलती थीं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। रात होते ही पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता था। सिर्फ ऑयल लैंप्स की रोशनी। ब्रिटिश अभी कलकत्ता को अपनी कैपिटल बनाए बैठे थे और दिल्ली को प्रैक्टिकली इग्नोर कर रहे थे। पर इस शहर में एक अलग ही जादू था। एक ऐसा इतिहास था जो सदियों पुराना था। 1900 में दिल्ली, मतलब ओल्ड दिल्ली, जिसे उस वक्त शाहजहांबाद कहा जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे 1600 के दशक में बसाया था और 1900 तक भी यह मुगल आर्किटेक्चर का जीता जागता सबूत था। लाल किला अभी भी खड़ा था, पर उसकी हालत खराब होती जा रही थी। ब्रिटिश फोर्स ने इसे अपनी बैरक बना दिया था। 1857 की क्रांति के बाद से मुगल गौरव खत्म हो चुकी थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को एग्जाइल भेज दिया गया था और उनके बच्चों को मार दिया गया था। जमा मस्जिद, जो आज भी इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क्स में से एक है, वो तब भी खड़ी थी। हर फ्राइडे को हजारों लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। चंदनी चौक 1900 में भी दिल्ली का दिल था। यहाँ क्लॉथ मर्चेंट्स, जूलर्स, फूड सेलर्स सब थे। पर आज जैसी भीड़भाड़ नहीं थी। सड़कें संकरी थीं, गंदी थीं, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं था। बारिश होती तो पूरी गलियां पानी से भर जाती थीं। ब्रिटिश ने ओल्ड दिल्ली से थोड़ा हटकर अपना एरिया बनाया था, जिसे सिविल लाइंस कहा जाता था। यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स और अमीर इंडियंस की बंगलोज थीं। यह एरिया ओल्ड दिल्ली के मुकाबले साफ सुथरा था। चौड़ी सड़कें थीं, हरियाली थी। कश्मीर गेट उस दौर का एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। 1857 की क्रांति में यहाँ भयंकर लड़ाई हुई थी और इसके निशान अभी भी गेट पर दिखते थे। दिल्ली के आसपास के एरियाज जैसे मेहरौली में कुतुब मीनार खड़ा था, पर वो ऑलमोस्ट अबैंडन था। टूरिस्ट्स नहीं आते थे, कोई मेंटेनेंस नहीं होती थी। यह सिर्फ एक पुराना मॉन्यूमेंट था जिसे लोग भूल चुके थे। आम दिल्ली वाले की जिंदगी बेहद मुश्किल थी। अमीर गरीब की खाई बहुत बड़ी थी। जहां मर्चेंट फैमिलीज की हवेलीज में सब सुविधाएं थीं, वहीं गरीब लोग छोटे छोटे कमरों में 10 से 12 लोग रहते थे। पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। म्युनिसिपल सप्लाई नहीं था। लोग यमुना रिवर से पानी लाते थे या फिर वेल्स से। पर यमुना का पानी साफ नहीं था। बीमारियां फैलती रहती थीं। ट्रांसपोर्ट का मतलब था पैदल चलना या फिर टोंगा, घोड़े की गाड़ी। अमीर लोगों के पास अपनी हॉर्स कैरेजेस होती थीं। रेलवे लाइन दिल्ली पहुंच चुकी थी। दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन, जो अब ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वो 1900 के दशक में काम कर रहा था। 1900 की दिल्ली एक स्लीपिंग सिटी थी जिसका ग्लोरी पीछे छूट चुका था। कलकत्ता इंडिया की कैपिटल थी, बिजनेस बॉम्बे में था और दिल्ली सिर्फ एक हिस्टोरिकल सिटी बनकर रह गई थी। पर 1911 में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ जिसने दिल्ली की किस्मत बदल दी। किंग जॉर्ज फी ने दिल्ली दरबार में अनाउंस किया कि अब कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट होगी। यह सुनकर लोगों को यकीन नहीं हुआ। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को बुलाया गया एक नई दिल्ली डिजाइन करने के लिए, जो आज लुटियंस दिल्ली कहलाती है। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, यह सब 1911 के बाद बनना शुरू हुआ। 1900 की वो छोटी सी दिल्ली, जो अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, वो जल्द ही दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक बनने वाली थी। पर उस वक्त किसी को नहीं पता था कि 100 साल बाद यही दिल्ली 3 करोड़ लोगों का घर होगी। तो यह थी 1900 की दिल्ली। एक शहर जो अपने मुगल पास्ट की छाया में जी रहा था, पर जल्द ही पूरे देश की कैपिटल बनने वाला था। ओल्ड दिल्ली में आज भी अगर आप घूमो तो वो 1900 की झलक मिल जाती है। वो संकरी गलियां,
वो चांदनी चौक की रौनक, कुछ चीजें आज भी वैसी ही हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और द अनसीन भारत को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।